काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। फुकरा इंसान एंड ट्रिगर्ड इंसान आर रियल ब्रदर्स। सिर्फ बल से ग्लोरीवर्स में कुछ नहीं होता, बुद्धि का प्रयोग भी करना पड़ता है। योर टाइम्स अप। किसने करा है क्या? फुकरा इंसान एंड ट्रिगर्ड इंसान आर रियल ब्रदर्स। ऑब्वियसली यार, समथिंग न्यू। अब तो शायद पूरे इंटरनेट को ये पता होना चाहिए कि हम रियल भाई हैं। एंड गार्डियंस, आप लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। मैंने कहा कि लेट्स शो व्हाट गार्डियंस आर मेड ऑफ। बट चैलेंजर्स ने यहां पर ब्लफ का ऑप्शन यूज करके वो पॉइंट अपनी तरफ ले लिया है। यस। वेल प्लेड चैलेंजर्स, आप लोग इस रेस में हो गए हैं 1 पॉइंट ऊपर। मुझे और 38 को ये वाइब आ गई थी कि यार ये राइट टाइम है, क्योंकि इनका दिमाग नहीं चलेगा और ये ट्रू ही दबाएंगे, और ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारी जीत के थोड़ा सा करीब हमें ले आया। गार्डियंस, आपने सोचा नहीं कि ये स्टेटमेंट इतनी आसान थी, तो इसको अगर वो ब्लफ करना चाहेंगे भी तो आप फॉल्स दबा दो, ताकि वो आपका -1 ले जाते। सिर्फ इतना दिमाग लगाना था, नहीं तो आपको ब्लफ दबाना था, ट्रू तो दबाना ही नहीं था। इस क्वेश्चन के लिए यू शुडंट हैव प्रेस ट्रू। हम दोनों को ही दिमाग में नहीं आया, क्योंकि हम दोनों ही बहुत मतलब सादे से और मतलब सीधे साफ दिल के इंसान हैं। That's how I feel, but एक फाइनल क्वेश्चन अभी भी बाकी है for you to make your comeback. दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि इनका बॉडी लैंग्वेज पढ़ना है और बस राइट टाइम पे अपना आंसर सिलेक्ट कर देना है। थोड़ा पास खड़े हो उसको दिख रहा है हम क्या दबा रहे हैं। Next statement, our statement number 3 is chicken Manchurian was invented in India. तीसरा राउंड स्टार्ट होता है और ये था हमारे लिए डिसाइडर राउंड, बिकॉज अगर हम ये पॉइंट ले लेते हैं तो हम सीधा टॉप 10 में क्वालिफाई हो जाते हैं, और इस टाइम पे प्रेशर उनके ऊपर है और हमें इसका फायदा उठाना है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, क्या है? भाई ये इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्यों दे दिए हैं? अब यहाँ पे प्रति के 12 बज चुके थे, क्योंकि ब्लफ चला गया था। बस यस और नो देना है। मंचूरियन वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया। मंचूरियन में क्या क्या जाता है? स्ट्रेट फेस रखने वाली बात हुई है। मैंने दिमाग लगाया कि मंचूरियन जो है थोड़ी चाइनीज डिश टाइप है, तो इंडिया की नहीं हो सकती। इंडिया में तो कौन चाइना की डिश बनाएगा या इन्वेंट करेगा। Guardians, you have to take this decision very wisely. 4, 3, 2, 1. Time's up. Number 49. क्या लगता है आपको? भगवान भरोसे। भगवान भरोसे। मैं आप लोगों को बता दूं, मंचूरिया एक चाइना में जगह है। तो राइट नाउ हमारे पास यहाँ पर 2 अलग अलग रिस्पॉन्सेज हैं। अकॉर्डिंग टू गार्डियंस, चिकन मंचूरियन इंडिया में इन्वेंट नहीं हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू चैलेंजर, चिकन मंचूरियन इज इन्वेंटेड इन इंडिया। और सही जवाब है चिकन मंचूरियन इंडिया में ही इन्वेंट हुआ है। एंड चैलेंजर्स 42 एंड 38 ने एलिमिनेट कर दिया है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गार्डियंस
51 and 49 को। ये पॉइंट हमारे कोर्ट में आ चुका है। हम दोनों इतने खुश हुए आई कांट टेल। मेरे को इतना अच्छा लगा कि फाइनली हमने गार्डियंस को हराया। नंबर 51 एंड नंबर 49 मेरे क्या पूरी टीम के फेवरेट गार्जियंस थे। आप लोगों की बॉन्डिंग, जो कनेक्शन आप लोगों ने इस शो में कमाया है, आई डोंट थिंक किसी और ने कमाया होगा। एंड आप दोनों बहुत सुंदर है दिल से, और वैसे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत रिस्पेक्टफुल हो, और सबसे अच्छी बात दोनों का नेचर भी सेम है, थोड़े एग्रेसिव हो बट दिल से उतने ही प्यारे हो। बट सबसे मजा तभी है जब आप दिल जीत के जाते हो, एंड जो ऑडियंस बाहर है वो आपसे बहुत प्यार करती है। बहुत अच्छा लगा आप दोनों को यहाँ देख के, बट सॉरी टू से आज के लिए आपका सफर इस ग्लोरीवर्स में यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कोई भी हार्ड फीलिंग्स नहीं है मेरे दिल में। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। और मैंने इस शो से एक बहुत अच्छी चीज़ जो कमाई है वो है मेरा भाई ऋषभ भाई, और जो कि इतना अच्छा बॉन्ड सगे भाई से भी ज़्यादा, और मैं हैप्पी हूँ। लाइफ है, ये चलता रहता है हार जीत। 42 आपके लिए ग्लोरी बहुत ही पास है। यस सर। एंड 38 ऑब्वियसली आपने भी बहुत अच्छा करा है, बट आई हैव टू गिव हिम इन दिस टास्क। जिस तरीके से वो खड़ा था कॉन्फिडेंटली, जिस तरीके से उसने डिसीजन लिया, यू ओन्ड इट भाई, यू ओन्ड इट। ऐसा लगा कि यार कुछ अचीव तो कर लिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे लग रहा है कि यार अभी भी स्ट्रगल है। यहाँ पे एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग थी कि 90 लोगों को बाहर निकाल दिया है। एंड मेनली ऋषभ भाई का जो टास्क था जिसमें स्ट्रेंथ थी, ऋषभ भाई के पास स्ट्रेंथ है, वो खींच के ले जा सकते हैं। मेरे जैसे को तो इजीली चल के जाए तो भी चले जाए, और अभी जब दिमाग की बारी आई तब मैंने उनको घसीटते हुए मेरे रिंग में लाया। आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी। गेम ऑफ ग्लोरी क्यों बाकी शोज से डिफरेंट है? यहाँ पर आपका दिल, दिमाग, दम सबका टेस्ट होता है। आप कैसे टीम वर्क में काम कर सकते हैं, कैसे इंडिविजुअली खेल सकते हैं, कितना दिमाग है आप में, कितना आप सामने वाले को डिसीव कर सकते हो, कैसे आपके कनेक्शन है, सब कुछ आपको इस शो में चाहिए जीतने के लिए। सिर्फ और सिर्फ आप बल से ये शो नहीं जीत सकते। एंड नाउ आई वुड प्राउडली से दिस यार, वी हैव गॉट अ टॉप 10 ऑफ ग्लोरीवर्स। हमने शुरुआत करी थी 100 चैलेंजर्स, लाइक लिटरली हमारे पास 90 चैलेंजर्स एंड 10 गार्जियंस थे, 100 कंटेस्टेंट्स, एंड राइट नाउ वी हैव द टॉप 10 ऑफ ग्लोरीवर्स। बट फिर से याद दिला दूं, जीतेगा तो सिर्फ एक। जैसे ही मैं बंदर पहुंचा, मैंने देखा कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ 10 लोग, यानी कि मैं हूँ टॉप 10 में। और मैं लेजिट बता रहा हूँ, मुझे तो किसी ने काउंट भी नहीं किया था कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। इतने दिनों की मेहनत के बाद, इतने सारे लोगों को निकालने के बाद आज टॉप 10 में हूँ। फाइनली हमारे पास है हमारे एक्चुअल टॉप 10 ऑफ। लेट्स गो। एक्चुअली जो हमने जब शुरुआत करी थी तो हमारे पास जितने गार्जियंस थे, 10 गार्जियंस, उनमें से 9 बाहर हो गए, एंड वी ओनली हैव 1 गार्जियन फ्रॉम द स्टार्ट जिन्होंने अपनी पोजीशन बना के रखी है 0-1। कैसा लग रहा है? मतलब मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ। ऑब्वियस है, बहुत अच्छा लग रहा है। ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है प्रशांत भी आ गया। वाह यार, that's so cool। बहुत अच्छा है। हमारे 10 चैलेंजर्स ने यहाँ पर ग्लोरी के सारे चैलेंजेस फेस कर अपनी ग्लोरी की भूख तो दिखा दी भाई। तो एज द अल्टीमेट क्रिएटर ऑफ दिस ग्लोरीवर्स, मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे पेट की भूख भी मिटा दूं। फाइनली। क्योंकि एंटरटेनमेंट का ओजी कंपेनियन डोमिनोज है, तो मैं गेम ऑफ ग्लोरी के सेमीफाइनलिस्ट को देना चाहता हूं एक पिज्जा पार्टी विद डोमिनोज की फीस। फुकरा भाई लाए हमारे लिए डोमिनोज की पिज्जा पार्टी। बिकॉज फाइनली टॉप 10 में थे और साथ में हमें अच्छा डोमिनोज का पिज्जा खाने को भी मिला। चीयर्स।
चीयर्स हमसे भी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिखने में भी और वो इतना टेस्टी था, इट वॉज वेरी डिलीशियस। जीतने के बाद जब पेट पूजा हो जाती है ना तो बड़े मजा आ जाते हैं। और डोमिनोज भाई अल्लाह नेक्स्ट लेवल भाई, बहुत टेस्टी। तो किसको लगता है उसकी जर्नी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है यहाँ पर? मैं 42 तो मेरे साथ ही बैठा है, तो मैं तेरे से पूछता हूँ कि मतलब जब मैं बोलता था वो गार्डियंस है मेरे टॉप 10, तो लगता था कि अभी आपको दिखाता हूँ असली टॉप 10 कौन है। मेरे को एक्चुअली फर्स्ट डे पे जो मैंने एक डिसीजन लिया था कि गार्डियन के लिए compete करने का, वो मैंने गिव अप कर दिया था। जब हम पता चला कि यार फाइनली इतना लॉन्ग जाने वाले हैं गार्डियंस एंड स्टफ लाइक दैट, सो देन मुझे बहुत बुरा लगा। तब मैंने सोचा था कि अभी मैं सिर्फ अपने लिए खेलने वाला हूँ, चाहे कोई भी टास्क आएगा मैं अपनी पोजीशन नहीं गिव अप करूँगा, कुछ भी हो जाए। You have been playing very well, believe me, I have become a fan. Last जो मैंने आपको खेल तो देखा, बिल्कुल पोकर प्लेयर वाली आपने निशानियां दिखा दी अपनी, जैसे आपने लास्ट गेम खेला है। एंड नंबर 7 मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यस। जब हमने ये गेम की शुरुआत करी थी तो क्या आपको लग रहा था कि आप टॉप 10 में अपनी जगह बना पाएंगे? मैंने बहुत पहले ही देख लिया था अपने आप को टॉप 10 में, जब एंटर करा था ना तभी देख लिया था। ये पहले मैं confidence शो का बहुत फेवरेट अच्छा नहीं लगा था, मुझे। बट शो का कोई फेवरेट नहीं था, सिर्फ मेरे 10 फेवरेट्स थे। स्टार्टिंग में आपने बोला था कि हमारा फेवरेट है, हम फेवरेट में टॉप 10 को रख रहे हैं, या तब मैंने देख लिया था। यहाँ सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन एक दिन बैठूंगा मैं ऐसे। मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा, बेस्ट फ्रेंड्स दोनों एक साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, बट आपको पता है ना ग्लोरी वर्स में जीतेगा तो एक ही। तो ऐसा कोई है जो कहता है कि भाई मैं अपनी पोजीशन इसके लिए छोड़ दूंगा जीतने के लिए? ऐसा है? तो अगर मैं अभी तुम्हें मौका दूं कि एक को हमें एलिमिनेट करना है, ये चली जाएगी। इस बात को तो मैंने कंफर्म कर ही दिया ना कि इस वक्त तो कोई किसी के लिए अपनी पोजीशन नहीं छोड़ने वाला। आप दोनों से पूछते हैं, अगर मौका मिले तो एक दूसरे के लिए पोजीशन छोड़ दोगे? तो अगर मैं बोलता हूँ अभी कोई एक जाना शो छोड़ के जाए तो कौन जाएगा? मैं जाऊंगा, ये खेलेगी कंटिन्यू। वाओ, मेरी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी है, मुझे है कि इसको उस लेवल पे पहुंचाना जहाँ पे कोई नहीं जा पाया। मेरे हस्बैंड वो हमेशा मेरी इतनी तारीफ करते हैं, बहुत ज़्यादा, बिकॉज ही लव्स मी सो मच एंड आई फील कि वो मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है। That's sweet भाई, but believe me, I hope आप दोनों साथ ही फाइनल में जाओ। थैंक यू। 0, 2 and 13 you've been together बहुत टाइम राइट इस शो में। मतलब तुम्हारे बीच में हेल्दी कंपटीशन है या यू आर लाइक कि भाई आई वांट टू सी हिम विन? I don't think so. हमारे बीच में हेल्दी कंपटीशन है। आई एम श्योर दैट वी आर वेटिंग कि हम दो जब लास्ट में बैठेंगे तो बहुत मजा आएगा एंड इट विल बी अ वेरी फन बैटल टू वॉच फॉर एवरीवन। दैट्स नाइस। मैं तुम दोनों में बहुत पोटेंशियल देखता हूँ। बट 38 आप बताइए अपने बारे में। यू हैव बीन बहुत ज़्यादा लाइक एकदम छुप के चलना, शांत। क्या आप अपनी जर्नी को कैसे एक्सप्लेन करना चाहोगे? ये जानता हूँ। फर्स्ट शो एंड मैं स्पोर्ट्स एथलीट हूँ, पर रियलिटी में जो होता है, और ये गेम ऑफ ग्लोरी रियलिटी से ऊपर है थोड़ा सा। तो मैं जो सोच के आया था कि ऐसे करना है वैसे करना है, तो जैसे अंदर जा रहा हूँ कुछ और ही हो रहा है। तो अब तक जितने टास्क वगैरह थे उसमें दिमाग लगा के लीड वगैरह करके कर लिया, बट इतना नहीं दिख पा रहा था। बट अभी यहाँ बैठा हूँ तो मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर आप यहाँ टॉप 10 में बैठे हो तो आपने कुछ तो सही ही किया है जो आप टॉप 10 में बैठे हो। एंड आवर लास्ट 69 भाई 69। जब भी मैं इसको देखता हूँ तो मेरे को सिर्फ वही याद आता है जो इसने बैलेंसिंग टास्क में किया था। यू कैन गिव अ टफ कंपटीशन टू एवरीवन हियर एंड भाई ने प्रूव करा है और ये करता है। कैसे कहोगे अपनी जर्नी को? किस एक वर्ड में एक्सप्लेन करना तो क्या बोलोगे? अनप्रेडिक्टेबल। फन रही है। यू बीन एंजॉयिंग इट राइट? तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा ऑल द बेस्ट टू माय सेमीफाइनलिस्ट। आप लोगों को मिलते हैं अरीना में एंड आप लोग जल्दी अपना डोमिनोज पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लो, क्योंकि भाई डोमिनोज पिज़्ज़ा एंटरटेनमेंट का बेस्ट पार्टनर है यार, द ओजी कंपेनियन। एंड यस, कीप वॉचिंग गेम ऑफ ग्लोरी स्ट्रीमिंग ऑन जियो हॉटस्टार स्पार्क। सी या बेंच पार्टनर डोमिनोज। ओहो सारे पिज़्ज़ा मैं लेके जा रहा हूँ भाई। अभी जब हम अरीना में एंटर हुए तो ऐसा लगा कि यार कुछ अचीव तो कर लिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे लग रहा है कि यार अभी भी स्ट्रगल है। यहाँ पे एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग थी कि 90 लोगों को बाहर निकाल दिया है।
हम लोग पहुंचे अरीना और देखा कि भाई क्या चैलेंज होने वाला है। मैं भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, अंदर ना इतनी सारी एनर्जी थी कि मत ही पूछो। ओके, टॉप 10 सेमीफाइनलिस्ट। कैसा फील हो रहा है यार? गजब फीलिंग नहीं है कि जब हमने ये चालू करा था तब इतने सारे लोग थे एंड उनमें छटते 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 बच गए आप 10 लोगों में पहुंच गया हूँ। आई एम हैप्पी। मैं हमेशा से अपने हस्बैंड के साथ परफॉर्म करना चाहती हूँ और मैं बहुत ब्लेस फील कर रही थी। अच्छा हुआ मैं नीचे आई, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आज का चैलेंज हमारा मेंटल एबिलिटी एंड एजिलिटी पे बेस्ड है। इस चैलेंज का नाम है लॉक एंड क्लॉक। अब लॉक एंड क्लॉक क्यों? अभी तक आपने बहुत पेयरअप करे, दोस्ती यूज करी, सब कुछ करा, बट आज एक फाइनल मौका आपको मिलने वाला है अपनी दोस्ती दिखाने का, अपने पेयर्स में खेलने का और अपने साथी को फिनाले तक लेके जाने का। बचा कुछ हो जाए, मैंने कहा रिया ये ट्रॉफी हमें लेके जानी है और मैं चाहता हूँ ये ट्रॉफी आप ले जाओ। यहाँ पर आप लोग खेलने वाले हो पेयर्स में। आप में से एक जाना वो होगा लॉक, उसके दोनों हाथ लॉक्ड होंगे, सामने होगा एक मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन। इट्स अ मैथमेटिकल इक्वेशन। आप उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपके हाथ बंद होंगे। जैसे ही आपने उस इक्वेशन को सॉल्व करा, उस आंसर से आपका लॉक खुल जाएगा। आप वहां से भागेंगे, आप इस पे चढ़ेंगे और अपना फ्लैग निकालेंगे। सिंपल लग रहा है, राइट? बट ये तो एक ही बंदा करेगा। आपका पार्टनर क्या करेगा? आपका पार्टनर यहां पर ये जो आपको दिख रहे क्लॉक्स, वो इन क्लॉक्स को कलेक्ट करेगा। बट देयर इज अ ट्विस्ट। उनको ये क्लॉक कलेक्ट करना है अपने मुंह से। They can't touch it. आपका एक पार्टनर तो लॉक को खोलेगा, भागेगा, इसको चढ़ेगा और अपना फ्लैग लेके आएगा। उसका होगा एक टाइम। तो आपका जो दूसरा पार्टनर ये फ्लैग्स, ये जो आपको क्लॉक दिख रहा है, उसको कलेक्ट करेगा। इनटू 5 सेकेंड्स करके हमारे पास जो नंबर आएगा उतना टाइम हम आपके फाइनल टाइम में से माइनस कर देंगे। हर फ्लैग की वैल्यू है 5 सेकेंड्स। अगर आपने 10 फ्लैग्स कलेक्ट कर लिए तो आपके टाइम में से 5 × 10 50 सेकेंड्स माइनस हो जाएगा। समझ आया? फेयर एंड स्क्वायर। एक चीज मैं सबको बता दूं कि फ्लैग्स वहां 3 ही है। जो 5 में से 3 पहले ऊपर चढ़ जाएंगे और फ्लैग्स ले लेंगे, सिर्फ उन्हीं का टाइम कैलकुलेट होगा नीचे। तो आपका एक पार्टनर का सारा मेहनत वेस्ट हो जाएगा अगर आपका दूसरा पार्टनर स्लो है फ्लैग निकालने में। तो सारी चीजें, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस अच्छे से लगाओ, क्योंकि दिस इज द सेमीफाइनल। इतना आसान थोड़ी होगा। गेम सबको समझ आ गई है? आई नो आप यहां पर ग्रुप्स में आए हो, पेयर्स में, या आपने लास्ट गेम जीती है, बट आई एम गिविंग यू वन लास्ट चांस। इवन इफ यू थिंक कि नहीं यार, इसके साथ मैं यहां तक तो आया हूं, बट आगे जाने के लिए मुझे कोई और पार्टनर चाहिए, तो यू कैन चेंज इट। आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हो एंड अपना फाइनल कॉल ले सकते हो। बेस्ट पार्टनर विल गेट यू टू द फिनाले। जो मैथमेटिक्स क्या है भाई? वो मैं संभाल लूंगा। साथ खेलेंगे लालाज। इस बार मुझे स्मार्ट मूव खेलना था। ये जो सेटअप देख के मेरे को लगा कि भाई इसके लिए मेरे को कोई समझदार और फुर्तीला बंदा चाहिए होगा। तो मुझे आदित्य से ज़्यादा समझा कि 38 को लेना चाहिए। हमने पैर किया एंड हमने डिसाइड किया कि आज वो लगाएगा दिमाग और मैं पकड़ूंगा मुंह से फ्लैग। अलजेब्रा जा रहा हूँ, तू फटाफट फ्लैग निकाल। मैं अलजेब्रा जा रहा हूँ। अबे पागल है क्या? मैं फट इतना जल्दी करूँगा, तू टेंशन मत ले। तू सारे बस तू मेक श्योर फ्लैग निकाल ले, बस छोड़ना ही नहीं एक भी। मैं इसलिए मेरे पे छोड़ दो। मैं तेरे को आप लोगों ने एक दूसरे को लेके जा भाई मैं जाना चाहता हूँ, कुछ मैं लेके जा रहा हूँ तेरे को। तू बस फ्लैग नहीं छोड़ना यहाँ पे। जितने फ्लैग अलजेब्रा वाले में ज़्यादा शौक नहीं भाई, मैं चढ़ने वाले देख भी शौक सुन, मेरा दिमाग बहुत चलता है वो तो पता है, और दोनों मैं में चलता फट से ऊपर चढ़ जाऊँगा।
प्रतीक आया मेरे पास एंड ही वाज फुल कॉन्फिडेंट, फुल एनर्जी की भाई पार देंगे, कर लेंगे, बिल्कुल जीत के ही जाना है। मेरे पास चॉइसेस ज़्यादा थी नहीं, तो दैट वाज ओनली चॉइस व्हिच आई हैड। साथ में करते हैं रास्क। पर तू को करना पड़ेगा। मैं कर लूँगी, मैं कर चढ़ लूँगी, जाएगी ऊपर। चढ़ जाऊँगी मैं तो। मेरे भाई डन है? अब सुन, मेरा बहुत ही सिंपल था, जय और वीरू। तो मैंने बोला भाई ऐसा करते हैं 0-2, लेट्स गेट इट। हमारा लक भी बहुत बढ़िया साथ में चल रहा था, सो आई थॉट विल गिव इट वन मोर ट्राई। Guys, are we ready with the groups? Yes, sir. तो नंबर 11 ने पार्टनर अप करा है नंबर 23 के साथ। दैट वाज वेरी ऑब्वियस। नंबर 1 एंड नंबर 8 ने एक दूसरे का साथ यहाँ भी नहीं छोड़ा, दे आर टुगेदर। नंबर 42 एंड नंबर 7 ने पार्टनरशिप कर ली। ऐसा कैसे? आप तो अलग अलग पार्टनर्स ग्रुप्स में आए थे। आई डोंट नो नहीं, इनका दिल कर रहा था, हम एक्चुअली बहुत टाइम से साथ सोच में रहे थे कि खेलना या तो चाह रहे अगेंस्ट थे। हो या साथ। रिले वाले टास्क में भी हमको साथ में करना था, लेकिन वो बैठा नहीं, तो अभी ये हमारा चांस है और सीधा फिनाले। और हम All the best. already बहुत एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो फिर ट्रस्ट या करते हैं सबके पास अपने दैट्स सो fair कूल। reason। 38 ने पार्टनर अप करा है 69 एंड 13 और 02 का तो भाईचारा ऑन टॉप चल ही रहा है। तो दैट्स सो कूल। केज वाले एक एक कदम पीछे हो जाओ, फ्लैग्स वाले एक एक कदम आगे हो जाए। ओके, number 23, number 8, number 42, number 38 and number 13 are gonna go in the cage. Number 23, मैथ्स कैसा है आपका? सर मैंने 10th में तो 98 मार्क्स आए थे, 100 आउट। नाइस, आई लाइक इट। नंबर 8 कैसा है मैथ्स आपका? सर ओके ओके बट ओके ओके है। नंबर 1 मेरे को उम्मीद थी कि आप जाएंगे केज में, ऐसा कैसे? सर मेरा मैथ्स वीक है। आपका मैथ्स वीक है। नंबर 42, मेरे भी 98 ही आए थे। अरे वाह। नंबर 38, ओके ओके। ओके ओके। नंबर 13, मेरे पे तो मैथ्स ही नहीं थी सर। मैथ्स ही नहीं थी। बड़ी कमजोर है। ओ माय गॉड, आई थिंक ये मैथ्स ना पढ़ना आपको भारी पड़ सकता है। भारी ना पड़ जाए। तो आपने क्यों, अगर उनकी मैथ्स उनका थी नहीं तो आप क्यों नहीं गए? नहीं थी आपके पास, किसी लोगों ने ट्रस्ट है भाई, कर लेंगे। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि गैरी ये आराम से कर लेगा। ये ब्लफ तो नहीं चल रहा? नहीं सर, मैं ये टेस्ट कर लूंगा ना। आई एम फकिंग फास्ट लाइक दिस। टू फास्ट ब्रो, सो ले लूंगा। हम अपनी पावर्स पे खेलेंगे। खत्म कर दूंगा। अरे वाह, इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। बट ऐसा ना हो आप यहाँ खत्म कर दो और वो केज में ही अटके रह जाए। प्लीज। ये भी पॉसिबिलिटी है सर। बट आई थिंक दैट्स नॉट गोना हैपन बिकॉज़ यू आर द फकिंग बेस्ट ओवर हियर। अब भाई हारेंगे तो साथ हारेंगे और जीतेंगे तो साथ ही जीतेंगे। सो आगे देखते हैं कि हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। आई विल जस्ट रिमाइंड यू गाइस कि ये है सेमीफाइनल्स ऑफ द ग्लोरी वर्स। यहाँ से सिर्फ 4 जाएंगे फाइनल्स में। तो गेयर अप बॉयज, गेयर अप गर्ल्स। आई होप द बेस्ट वन एंड अप इन द फिनाले। थैंक यू। लेट्स गो। मैं खुश था कि फाइनली 4 लोग फिनाले जाएंगे और मैं और गैरी उनमें से एक होंगे। टक्कर तगड़ी। महादेव का नाम लेके करते स्टार्ट। माइंडसेट पूरा रेडी है, फिनाले सिर्फ एक कदम दूरी पे है। पूरा का पूरा जोर लगाने वाला हूँ, अपना बेस्ट देने वाला हूँ और मैं फिनाले में अपनी जगह बना के रहूँ। आंखों पे पट्टी बांध दी गई ताकि हम क्वेश्चन ना देख पाए। हमें अंदर ले लिया गया। ओके, लेट्स सी टॉप 4 कौन होने वाले हैं हमारे ग्लोरी वर्स के लिए। ऑल द बेस्ट टू यू एवरीवन। 3, 2, 1, गो। ये टास्क थोड़ा सा वियर्ड था यार मेरे लिए, क्योंकि हाथ से निकाला कब कब था, बट मुंह से निकालना था भाई। मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हुए हमारे सारे चैलेंजर्स। खुला नहीं। चैलेंज एकदम स्टार्ट हुआ और मैं बॉक्स के अंदर था। मेरे ब्लाइंड फोल्ड को हटाया और मेरे आगे एक इक्वेशन था। 2 1 3 2। इक्वेशन दिखा, बोला खत्म। ब्रैकेट वैकेट वाला है, अब क्या करें। मुझे ज़्यादा मैथ्स नहीं आता, पर मुझे इतना पता था दिमाग को शांत रखना है और फिर सॉल्व करना है। वो चेन्स पे एक लॉक रहता है, वो लॉक का कोड, वो जो ऊपर एल्गोरिदम लिखा है उसको सॉल्व करके मिलेगा। गो। मैं देखता हूँ कि सब लोगों का टास्क शुरू हो गया और मैं फटफट उसके बाद के मैंने फ्लैग किए।
07 ने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया एंड ही वॉज लाइक कि बड़ी तू कैसे भी करके अपना अलजेब्रा का सोल्यूशन निकाल, मैं फटफट फ्लैग निकाल। मैं भागने लगा, दौड़ने लगा एंड मैं बहुत सारे टाइम स्टैम्प्स जल्दी जल्दी निकालना शुरू किया अपने मुंह से निकाल के, और मैं अपने बॉक्स के ऊपर रखते गया। आई न्यू दैट आई वाज डूइंग वेरी गुड। मैं खुश था कि फाइनली 4 लोग फिनाले जाएंगे और मैं और गैरी में से एक होंगे। This is going to be fun. It's not a tough equation, believe me. इक्वेशन काफ़ी इजी था बट मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मैं एकदम ब्लैकआउट हो गया। मेरी स्ट्रेंथ है मेरी कामनेस, और यही जो मेरी क्वालिटी है जो मुझे गेम ऑफ ग्लोरी जिताएंगे। जब मुझे मुंह से फ्लैग लेके आना था, क्योंकि स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, फिर भी मैंने कोशिश करी जितने हो सके मैं उठाऊं। लेते जाओ जल्दी जल्दी फ्लैग्स, कम ऑन, कलेक्शन तेज करो। मैं तब तक वो पैम्पलेट जो थे जिस पे क्लॉक बनी हुई थी वो कलेक्ट करती थी। मैं जितने ज़्यादा हो सकते वो कलेक्ट करूँ ताकि उनका टाइम ऑल ओवर में से कम हो जाए। हाथों पट्टी बंद है, पूरा दिमाग आंखें बंद करके आज तक जितना पढ़ा है पूरा दिमाग में लाकर मैथमेटिक करने लगा। मैंने पहले एक ही फ्लैग्स निकाले बट मुझे याद है कि ना थोड़े दांत थोड़े बाहर हैं, तो मेरा दिमाग लगा कि मैं 2 फ्लैग निकालता हूँ। नंबर 69 एक ही बारी में 2 फ्लैग्स लेके जाते हुए, वाओ। इतना डर का माहौल था बिकॉज हम लोग सिर्फ 4 लोग सिलेक्ट होने वाले हैं। इतना अपने दिमाग पे, छोटे से दिमाग पे तो मैंने प्रेशर डाल दिया कि ये टास्क जीतने, मुझे बस यही किया कि कैसे भी करके प्रशांत खोलना ही खोलना, तेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। 53 प्रेशर तो था भाई, फिर मैं बोला कि शांत हो जा, काम डाउन कर, किसी का नहीं हो रहा, सबसे पहले अपना ही होगा। फिर मैंने वो कैलकुलेशन करी, मुझे बस ऐसा था कि प्लीज मेरा आंसर सही हो। क्या किसी का लॉक खुला? टक मैंने ऐसे कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो गया यार, ये सारा आंसर जैसे मैंने लॉक डाला लॉक खुल गया। इतने शोर में एक आवाज आई, मुझे समझ गया ताला खुल गया। यस, नंबर 38 ने खोल दिया। दरवाजा खुला, तूफान मारा है दरवाजे, तुम करके चल बाजू हो भाई। नंबर 8 ने भी फ्लैग खोल दिया है। प्रशांत ने वो सॉल्व किया एंड उन्होंने अनलॉक करके वो बाहर आए एंड इट फील्स सो गुड। मैंने जितना ताकत है उतना लगाया, हाथ वाथ खींच के ऊपर गया हूँ। भाई तू जवाब। मैं देखता हूँ चेतन चीता जैसा भागा, सर करके ऊपर चढ़ गया। घर में आया। लाला विनर सबसे पहला मैंने खत्म किया। अलग खुशी, अलग माहौल, अलग ही कॉन्फिडेंस था दोनों में। मुझे डर था कि भाई मैं तो जाऊंगा मेरे चक्कर में रिया और चली जाएगी। मैंने कहा भाई कुछ भी हो जाए ये टास्क तो जीतना ही जीतना है। Go. Done. Flag. नंबर 8 फ्लैग को पकड़ो। फ्लैग यस। इतनी देर में तो ख़त्म भी कर दिया भाई मेरे बंदे ने। और जो फीलिंग थी ना वो भाई बहुत 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 अच्छी फीलिंग थी कि मेरा हस्बैंड यहाँ
मेरा हस्बैंड है ये। एक फ्लैग अभी भी है, कौन करने वाला कंप्लीट? गैरी कर यार। मैंने उसमें चीखा कि गैरी क्या कर रहा है, कर दम नहीं है, कर। नहीं मिल नहीं रहा है, और मास और मासी कर रहा हूँ भाई, मिल नहीं रहा है। गैरी सीन कि उसने गिव अप कर दिया है। एट दैट मोमेंट मेरा दिल शैटर हो गया। प्रतीक नहीं खुल रहा भाई, प्रतीक कर ले भाई। नहीं खुल रहा है। मैं देखता हूँ कि 2 लोगों का लॉक खुल चुका है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे और स्ट्रेस हो गया और उसकी वजह से और टाइम मेरा वेस्ट हो गया। मेरा डिसीजन काफ़ी गलत निकला। मुझे लगा था कि पारुल का मैथ्स बहुत अच्छा है और वो जल्दी कर लेगी, पर एंड में मुझे पता लगा शायद मैं चले जाता तो इससे जल्दी मैं कर लेता। The fuck Gary, come on man. I was so heartbroken. So many emotions were inside of me. And मैं ये शो जीतने आया था। मुझे अगर हारना है तो एटलीस्ट मैं खुद की गलती से तू हारूं। भाई नहीं खुल रहा है। 2 बंदे मेरे को दिख गया था कि जाके टास्क कंप्लीट कर चुके, लेकिन अभी भी 2 अटके ही हुए थे मेरी तरह। तो मैंने अपने आप को काम किया, मैंने वापस से इक्वेशन देखा। फिर मैंने जब वापस से इक्वेशन सॉल्व किया तो तब जाके मुझे वो राइट आंसर मिला। जल्दी गो जल्दी जाओ भाई प्लीज। वॉच यस भाई मत कर, अभी वो लोग बहुत लेट है। तू डाल। फाइनली भाग के फटाफट से फ्लैग ले लिया। ओके स्टॉप। एक्चुअली प्रतीक को बहुत टाइम लग गया और मुझे लग गया कि भाई अब तो मैं घर जा रहा हूँ। We have our 4 finalists of Game of Glory. कौन होने वाले हैं वो, ये तो टाइम बताएगा। तो मेरे को इतना तो था कि सेफ है, बस ऐसा था कि पहली बार खेला है ना, तो पहला तो आना ही था मेरे को, और सदाम भाई पे भरोसा था। Alright challengers, कैसा था टास्क? मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मजा आया? बहुत मजा। नंबर 2 एंड नंबर 13 क्या हुआ ऐसा? नंबर 2 यू आर लुकिंग वेरी इमोशनल। आपने ऐसा नहीं सोचा कि यार कोई दिक्कत नहीं है, एक बार गलती हो गई तो क्या हुआ? It's okay. I'm just sad. इतनी दूर आके इस सफर में अगर घर जाना पड़े तो दुख तो ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड। नंबर 13 क्या हुआ वहाँ पर अंदर? सर मैं पूरा ब्लेम लूँगा, आई मेस्ड अप। तो बेसिकली मैं 1 डिजिट ऊपर पे खेल रहा था, आई वाज ऑलमोस्ट क्लोज, बट मैं वो 1 डिजिट पे ही मैंने कहा स्टक हो रखा है, एंड दैट इज़ व्हाई वी लॉस्ट। सो पहले तो भाई से मैं अपोलोजाइज करना चाहूँगा। पृथ्वी बहुत ज़्यादा सैड हो गया, वो रोने लग गया, और बनता भी है क्योंकि वो गेम मेरी वजह से हम लोग हारे थे। मैं सिर्फ सॉरी बोल सकता हूँ ब्रो, को इंटेंशनली मैं हराना नहीं चाहता था अपनी टीम को। वी हैव बीन अ ग्रेट टीम। नंबर 11 एंड 23 क्या हुआ? सर पहले तो मैं पूरी ब्लैंक हो गई थी, मतलब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जैसी पट्टी खुली, जब मुझे दिखाई दिया तब तक ये इन लोग का खुलना स्टार्ट हो गया था। ये लोग भाग रहे थे तीनों, बहुत प्रेशर था, जबकि मैं कर लेती, मुझे पता था। सेमी फिनाले है नंबर 23, अब नहीं होगा तो कब होगा? नंबर 11 मैं क्या बोलूँ सर, वो उसको भेजा तो कॉन्फिडेंस से कि कर लेगी वो, पर उसको दिखना ही बंद हो गया तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। लोग ये चैलेंज पूरा नहीं कर पाए, जो भी सपने देख के आए थे ऐसा लगा था सब कुछ टूट गए हैं। तो क्लियरली वी हैव 3 ग्रुप्स जिनके पास फ्लैग्स है, राइट? और आप में से 2 ग्रुप्स जाएंगे आगे फिनाले में। ये तो समझ आ गया था कि भाई अब इसके बाद सीधा ट्रॉफी ही हाथ लगने वाली है, लेकिन एट द सेम टाइम सीइंग बाकी टीम्स थोड़ा डर भी लग रहा था कि यार कहीं कुछ सेकंड ऊपर नीचे हो गए तो मेरे हाथ से ये ट्रॉफी निकल जाएगी और ये टाइटल निकल जाएगा। तो मैं आपको इस वक्त तीनों के ओरिजिनल टाइम्स बता देता हूँ।
सबसे पहला मैंने किया है और सद्दाम पे मेरे को भरोसा था। तो मैं देखा सद्दाम भाई और मैं हम अलग खुश हो गए कि हो गया। पर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद सद्दाम भाई ने जब सबके, तब तक सद्दाम भाई ने खुद का खुद गेम खेला, सबके कार्ड नहीं देखे थे, सबके कार्ड देखे और वो डर गए, मैं डर गया कि क्या होगा। नंबर 38 एंड नंबर 69, आपने जब फ्लैग उठाया तब आपका टाइम था 1 minutes and 24 seconds। 08 and 01, जब आपने फ्लैग उठाया तो आपको क्या लगता है आपका एस्टिमेट टाइम कितना होगा? सर आइडिया नहीं, क्योंकि सच बताऊं उनका 1 minute 24 सेकेंड है, तो आपका कितना होगा? 24, आई थिंक 128 क्या। यू आर वेरी क्लोज, क्योंकि जब आपने फ्लैग उठाया तब आपका टाइम था 1 minute and 30 seconds। नंबर 42 एंड नंबर 7, आपने जब फ्लैग उठाया तब आपका टाइम था 3 minutes and 13 seconds। खाना हाथ को लगा लेकिन मुंह तक नहीं आ पाया, तो वही सिचुएशन फीलिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब एंजाइटी वाली फीलिंग थी कि यार ज़रा सी एक गलती की वजह से बाहर हो जाऊंगा। अब आते फ्लैग्स पे, क्योंकि नंबर 38 एंड नंबर 69 आप दोनों का सबसे कम टाइम था 1 minute 24 seconds। आपको पता है आपके कितने फ्लैग्स हैं? आपके पास हैं इस ग्लोरी वर्स के हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लैग्स, आपके पास है 12 फ्लैग्स एंड आप दोनों बनते हैं इस ग्लोरी वर्स के पहले 2 फाइनलिस्ट। सद्दाम भाई ने सबसे ज्यादा कार्ड्स कलेक्ट किए थे, 12 कार्ड्स कलेक्ट कर लिए थे उस इंसान ने। गणपति बप्पा मोरिया। आप दोनों के टाइम में से ओवरऑल 60 सेकेंड्स माइनस होते हैं, तो अब आपका फाइनल टाइम है जस्ट 24 सेकेंड्स। प्रो रुक जा भाई, ग्लोरी नहीं छोड़ेंगे भाई। बिकॉज इसके पहले जो मैंने टास्क किया था 18 सेकेंड में ख़त्म किया था, द बैलेंस वाला, और ये जो सेकेंड चैलेंज हुआ है सबसे कम टाइमिंग 24 सेकेंड में ख़त्म कर दिया भाई। नंबर 38 एंड नंबर 69 आप बंकर में जाके वेट कर सकते हैं फिनाले टास्क के लिए। जो हम खेले भाई ना, हम ही थे भाई। नंबर 1, नंबर 8, नंबर 42 एंड नंबर 7 आप दोनों के पास ही इक्वल नंबर ऑफ फ्लैग्स है, 10 फ्लैग्स। इसका मतलब बनता है कि नंबर 1 एंड नंबर 8 बनते हैं हमारे बाकी 2 फाइनलिस्ट ऑफ दिस ग्लोरी वर्स। नंबर 1, congratulations, you are the only girl to qualify in the finale। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा लग रहा है? साथ आए, अलग अलग खेले, अब बहुत अच्छा फिर साथ खेले और अब साथ ही फिनाले में जा रहे हो। और अच्छा लग रहा है सर, अकेली थी तब इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तब बेशक वो फॉल हुआ पर इसके साथ तो अब बहुत अच्छा लग रहा है। आप दोनों बन गए हैं फाइनलिस्ट एंड आई होप आप यहाँ से ग्लोरी जरूर लेके जाएं। आप जा सकते हैं एंड बंकर में वेट कर सकते हैं। हम दोनों फिनाले में, ड्रीम था कि हम दोनों फिनाले में हो, तो वो फीलिंग भाई साहब बहुत अच्छी थी। नंबर 7, नंबर 42, नंबर 11, नंबर 23, नंबर 2 एंड नंबर 13। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप लोगों का सफर यहाँ खत्म हो गया है। कुछ कहना चाहते हो नंबर 7? मैं बस ये कहूँगा कि मैं शो में आया था, बहुत सारे लोगों ने अंडरडॉग समझा कि कुछ नहीं कर सकता मेरे पास्ट एक्ट को देख के, बट आई डिड माई बेस्ट। यहाँ पे भी मैंने अगर 10 फ्लैग करे, इनने भी करे, मैं कहीं पीछे नहीं हटा। आई डिड माई एवरीथिंग बेस्ट। मेंटल गेम हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं हर चीज़ बेस्ट थी और बस शायद किस्मत में नहीं था वो। भाई क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हूँ अभी। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि कुछ हो जाए, मेरी जर्नी ऐसी खत्म हो रही है। नंबर 11 आप क्या कहना चाहते हो? सर मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम मैं कोई रियलिटी शो कर रहा हूँ और मैं 100 में से अगर टॉप 10 में आया हूँ, ये भी हम दोनों के लिए काफ़ी बड़ी बात है।
और ये कोशिश रहेगी नेक्स्ट टाइम अगर आऊँगा तो 100% देंगे हम दोनों का, ताकि हम ये लास्ट मोमेंट पे आकर रुके ना। पारुल रोने लगी, मतलब मैं क्या करूँ, मैं ब्लैंक हो गई हूँ, सपने सारे खत्म हो गए थे। नंबर 2, आप कुछ कहना चाहते हैं? ऑल आई वांट टू से इज कि जब तक मैं इंडिविजुअली नहीं हारा हूँ, मैं नहीं हारा हूँ। I still feel that I'm the best contender here. You feel that? Absolutely. I still feel that I'm unfucking beatable. यहाँ पे भी मैंने 11 फ्लैग्स निकाले हैं। अगर मैं यहाँ पे होता, I would have won the show for sure. मुझे बाहर नहीं होना अभी, बिकॉज मैं अपनी वजह से नहीं हार रहा हूँ और आई नो कि मुझ में और है पोटेंशियल लोगों को दिखाने की कि मैं क्या कर सकता हूँ। नंबर 2, I like your spirit. Thank you. एंड मैंने जब भी यहाँ पर कदम रखा है, मैंने एक चीज बोली है, I don't want to be unfair anytime. इसलिए before you guys leave, there's one last chance. मेरे आंसू थोड़े बहुत तो रुक गए और मैं इतना खुश हुआ क्योंकि अब मैं इंडिविजुअली दिखा सकता हूँ कि मैं जीत सकता हूँ। 4 फाइनलिस्ट हमारे पास ऑलरेडी हैं एंड वी जस्ट नीड 1, योर लास्ट चांस। ये आपकी रेस है फिनाले की। अगर आप यहाँ से बाहर होते हो तो आप परमानेंटली बाहर हो जाओगे। 3 मिनट के क्लोजेस्ट आपको फ्लैग को ड्रॉप करना है। जो सबसे ज्यादा क्लोज पे हो, इस फ्लैग को ड्रॉप करेगा, वो बन जाएगा हमारा फाइनलिस्ट।